जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और वीडियो में मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अभिमन्यु के मरते मरते सूर्यपुत्र कर्ण ने उसके कान में क्या कहा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे। 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। पांडव जहां धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वहीं कौरव अधर्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। कौरवों ने छल से युद्ध जीतने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की। उनकी रणनीति थी कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लेंगे। अब युद्ध वाले दिन कौरव सेना की एक टुकड़ी अर्जुन से युद्ध करते हुए उन्हें रणभूमि से दूर ले गई। वहीं युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान पांडवों की तरफ से सिर्फ अर्जुन को ही मालूम था। अर्जुन के दूर जाते ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारते हुए कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो। युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध लड़ना भी जरूरी था। युद्ध यदि युद्ध ना करते तो भी हार जाते और युद्ध करते तो भी हार तय थी। ऐसे में धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करा जाए। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने उसी समय एक बालक आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, काका श्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह बालक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु की उम्र केवल 16 वर्ष का ही था, लेकिन सभी जानते थे कि वह युद्ध कौशल में अपने पिता के जैसा ही निपुण था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को जाने से मना किया, परंतु अभिमन्यु नहीं माना और उसने कहा कि मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या आती है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो पिता ने माँ को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बताया था। बस तभी मैंने इसे सीख लिया था। मैं आगे रहूँगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। युधिष्ठिर ना चाहते हुए भी अभिमन्यु की बात मान ली और सभी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सबसे आगे अभिमन्यु था और बाकी सब उसके पीछे। अभिमन्यु को रण क्षेत्र में देखकर कौरव उनका उपहास उड़ाने लगे कि यह छोटा बालक क्या युद्ध करेगा। लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखा तो उनके पसीने छूट गए। आगे बढ़ते हुए अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार दिया और चक्रव्यूह के भीतर चला गया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही सिंधु के राजा जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया ताकि चारों भाई चक्रव्यूह में प्रवेश ना कर सके। अभिमन्यु सभी को मारकर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक एक करके सभी योद्धाओं को हरा दिया, जिनमें स्वयं दुर्योधन, कर्ण और गुरुद्रोण भी शामिल थे। किसी को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी कौरवों के सभी योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार कर दिया। किसी ने उसका धनुष बाण तोड़ दिया तो किसी ने उसका रथ। इसके बावजूद अभिमन्यु नहीं रुका। उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े योद्धाओं के साथ वीर अभिमन्यु अकेला ही लड़ता रहा, परंतु वह अकेला कब तक लड़ता। आखिरी में सभी महारथियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन युद्ध में जयद्रथ का वध कर देंगे। मरते मरते अभिमन्यु के समक्ष कर्ण पहुंचे और अभिमन्यु को गले लगाया और कहने लगे, पुत्र अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की लड़ाई मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने ऐसा अपना कौशल दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने हमारा ताज हमसे छीन लिया है। अब पूरा विश्व यही कहेगा कि इतने महारथियों ने मिलकर एक छोटा सा बालक का वध किया है। अब इस नरक रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग में चले जाओ पुत्र। यही कुछ शब्द थे जो सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु से कहे थे। आज महारथी अभिमन्यु का नाम कर्ण और अर्जुन के साथ आदर से लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।